तीन 420 बहुएं। कल्याणी की 3 बहुएं हैं, ईशा, फलक और जानवी। तीनों बहुएं कल्याणी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और हमेशा यही सोचती रहती हैं कि अपनी सास को घर से बाहर कैसे निकाले। इसके लिए वो अलग अलग तरह से चालें चलती हैं और षड्यंत्र रचती हैं। क्या तीनों बहुएं कल्याणी को घर से निकालने में कामयाब हो जाती हैं या फिर सास तीनों 420 बहुओं पर भारी पड़ती है? आइए देखते हैं। ईशा बहू, ओ ईशा बहू, क्या कर रही हो? जल्दी से मेरी पूजा की थाली लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। लाई माँ जी। क्या औरत है, मेरी सास बिना खुद सोती नहीं और हमें सोने नहीं देती। अब मंदिर ही तो जाना है, पूजा की थाली खुद भी तो तैयार कर सकती थी, लेकिन नहीं करेंगी, बहू ही सारा काम करती है ना। हे भगवान, कब पीछा छूटेगा इस औरत से। ईशा बड़बड़ाते हुए पूजा की थाली तैयार कर देती है और अपनी सास को देती है। सास थाली लेते हुए कहती है, ईशा बहू, फलक और जानवी से बोल दो उठकर नाश्ता बना देगी। तुम तीनों घर का सारा काम कर लेना, मुझे मंदिर से आने में देर हो जाएगी। मेरी बला से आप वापस ही ना आओ, हम तीनों को भी सुकून मिल जाएगा। कुछ कहा क्या बहू तुमने? नहीं तो माँ जी, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि आप जल्दी आने की कोशिश करना, आपके बिना घर में मन नहीं लगता ना। इसके बाद कल्याणी चली जाती है और फिर ईशा कहती है, उफ, बच गए। इस उम्र में भी बुढ़िया के कान बहुत तेज है। इतने में फलक और जानवी भी आ जाती हैं। ईशा, आज घर में बहुत शांति है, कहाँ है सासू माँ? मंदिर गई हैं, बोल रही थी देर से आऊँगी। अब जल्दी से घर का काम कर लो, अगर उनके आने से पहले घर का काम नहीं किया ना तो बहुत सुनाएगी। ओ गॉड, इस औरत से हमें कब छुटकारा मिलेगा? जानवी, तुम सपने देखना बंद करो, इस जन्म में तो हमें छुटकारा मिलने से रहा। अरे अगर हम तीनों अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ना तो सासू माँ को इस घर से निकाल सकते हैं। वो कैसे? ईशा, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो ना, नहीं तो जंग लग जाएगी। आने दो सासू माँ को, देखते हैं कब तक यहाँ रहेगी। कल्याणी मंदिर से आती हैं और तीनों बहुएं उसके आसपास आकर बैठ जाती हैं। तभी फलक अखबार उठाती है और जोर जोर से पढ़ने लगती है। आज दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को 4 धाम की यात्रा पर भेजा। हाँ, आजकल ना लोग 4 धाम की यात्रा पर बहुत जा रहे हैं। माँ जी, आपका मन नहीं करता जाने का? हाँ माँ, आप तो वैसे भी पूजा पाठ में लगी रहती हो। माँ, अगर आप जाना चाहो तो मैं आपके जाने का इंतजाम करवा सकती हूँ। तुम तीनों को शायद पता नहीं, मैं कई बार 4 धाम की यात्रा करके आ चुकी हूँ। अगर तुम तीनों का जाने का मन है तो बता दो, मैं तुम तीनों को भेज सकती हूँ। बताओ कब जाना है, सारा इंतजाम करवा दूंगी। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये बोलकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है और तीनों बहुएं अपना सा मुंह लेकर रह जाती हैं। बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो हमें ही घर से निकालने के बारे में सोच रही है। ये इतनी आसानी से इस घर से जाने वाली नहीं है। तो बहुत तेज सासू माँ, लेकिन जाएगी कैसे? नहीं, कहीं ना कहीं तो भेज कर रहूँगी। अगले दिन जानवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कानपुर वाली मौसी का फ़ोन आया था। अच्छा, आ गई उसे मेरी याद। क्या कह रही थी? बोल रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब कानपुर जाकर उनसे मिलने तो उन्हें अच्छा लगेगा। अरे उसे बहाने बनाने की आदत है, उसे पता है बिना काम के मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, इसलिए अपनी तबीयत खराब होने का झूठ बोल रही है। अरे उसने पहले भी ऐसा ही किया था। लेकिन माँ, उनकी तबीयत सच में ही खराब हुई तो क्या पता इस बार वो सच ही बोल रही हो। हाँ बहू, तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन इस उम्र में मुझसे कहाँ सफ़र होगा। उसे देखने जाऊंगी तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। कल्याणी थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है, ऐसा करो, तुम दोनों चली जाओ और 3-4 दिन वहाँ रहकर भी आ जाना। चलो तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारी टिकट करवा देती हूँ। कल्याणी दोनों बहू का टिकट करवा देती है। जब ये बात ईशा को पता चलती है तो वो हंसते हंसते पागल हो जाती है। वो हंसते हंसते फलक और जानवी से कहती है, तुम दोनों माँ जी को कानपुर भेजना चाह रही थी लेकिन माँ जी ने तुम दोनों का ही टिकट कटवा दिया। अब मैं तो माँ जी को कहीं जाने के लिए बोलूंगी ही नहीं, वरना वो मुझे ही भेज देंगी। बस करो ईशा,
कितना मजाक बनाओगी हमारा? और हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, बस फिर आ जाएंगे। फलक और जानवी कानपुर चली जाती हैं और कुछ दिन बाद वापस आ जाती हैं और अपनी सास को घर से निकालने के नए नए तरीके ढूंढने लगती है। एक दिन तीनों बहुएं अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी गांव में जो हमारी पुरानी हवेली है ना, वो खाली पड़ी हुई है क्या? हाँ, खाली तो पड़ी है, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं जो हवेली का ख्याल रखते हैं और उनके बदले में मैं उन्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। माँ जी लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो हमारी हवेली का अच्छे से ध्यान रखेंगे? हो सकता है कि वो पैसे ले लेते हो और हमारी हवेली की देखभाल भी ना करते हो। हमें समय समय पर वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। हाँ बहू, बोल तो तुम ठीक ही रही हो। मैं सोच रही थी कि हवेली की मरम्मत करवा कर उसे किराए पर दे दूँ, लेकिन यहाँ इतना काम है। मेरे तीनों बेटे तो काम में इतना बिजी रहते हैं कि यहाँ भी कम ही आते हैं। गांव जाना तो दूर की बात है। तो माँ जी आप ही चली जाओ ना, गांव वाले आपको पहचानते भी हैं। हाँ माँ जी, आप वहाँ रहोगी तो हवेली की मरम्मत भी अच्छी तरह से हो जाएगी। और आप ना वहाँ कुछ दिन रुक कर कोई अच्छा सा किराएदार देखकर उस हवेली को किराए पर दे देना। हाँ माँ, ईशा ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए। ये तीनों हर समय मुझे घर से जाने के लिए क्यों कहती रहती है? कुछ करना पड़ेगा मुझे भी। ये सोचकर कल्याणी कहती है, इस बारे में मैं कुछ दिन सोच कर बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। अब कल्याणी अपनी बहुओं की हर हरकत पर नजर रखने लगी। उसे ये महसूस होते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसकी बहुओं को उसका घर में रहना पसंद नहीं है। तो कल्याणी ने वहाँ से जाने का फैसला किया। उसने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने तुम तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी और अपनी गाँव वाली हवेली में रहूँगी। तो मेरा सामान पैक कर दो। ये सुनकर तीनों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी अपने सास के जाने की तैयारी करने लगी। जब कल्याणी के जाने का वक्त आया तो कल्याणी ने एक चाबी का गुच्छा निकाला और ईशा को देते हुए कहा, लो बहू, घर का ऐसे ही ख्याल रखना जैसे मैं रखती हूँ, और तुम तीनों प्यार से रहना। कल्याणी के जाते ही फलक बोलती है, अच्छा है, टल गई मुसीबत। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। जितनी मेहनत मैंने सासू माँ को घर से भगाने में की है ना, अगर उतनी मेहनत अपने 12वीं के एग्ज़ाम में की होती तो मैं फेल ना होती और बापू मेरी इतनी जल्दी जल्दी शादी भी ना कराते। क्या तुम 12वीं में फेल हो गई थी? नखरे तो तुम्हारे ऐसे हैं जैसे तुमने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। कम बोलो ईशा, नहीं तो। अरे यार, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? आज हम सासू माँ से आज़ाद हुए हैं, आज़ादी का जश्न मनाओ। अब तीनों बहुएं घर में बहुत आराम से रहने लगती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ घर का काम ही कर पाती है। बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक का काम या फिर बाहर के छोटे मोटे काम करने में उन्हें बहुत परेशानी आती है। मेरा एटीएम ब्लॉक हो गया है, उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा। अब घर के खर्चे की भी पैसे नहीं है, क्या करेंगे अब? हमने माँ जी को घर से भागने पर मजबूर किया, जबकि वो हमारा कितना काम करती थी, और उसके बिना घर भी खाली खाली लग रहा है। हम कल ही माँ जी को गाँव से बुला कर ले आएंगे। तीनों बहुएं गांव जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ हम आपको लेने आए हैं। माँ जी, आपके बिना घर सूना सूना लग रहा है। हाँ माँ जी, और आपके बिना ना घर का कुछ काम भी नहीं हो रहा। तुम तीनों को चैन नहीं है। जब मैं उस घर में रह रही थी तब तुम मुझे निकालना चाहती थी, अब मैं निकल गई हो तो तुम मुझे बुलाने आई हो। कल्याणी के मुंह से ये बात सुनकर तीनों बहुएं बहुत हैरान हो जाती हैं। हैरान मत हो, मुझे पता चल चुका था कि मेरी तीनों 420 बहुएं मुझे घर से निकालने के लिए क्या क्या चाल चल रही हैं। इसीलिए मैं यहाँ आ गई ताकि तुम तीनों को कोई परेशानी ना हो। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो, हमने आपके साथ कितना बुरा किया, हमें माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। अब तीनों बहुएं माफ़ी मांगती हैं और कल्याणी को अपने साथ ले जाती है। और इस कहानी में 420 बहुएं हार कर भी जीत जाती है।